अगर तुम रात को सोने से पहले हर बात दोबारा दोबारा सोचते हो, अगर तुम दिन भर के सीन को दिमाग में रिप्ले करते रहते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ लेकिन फिर भी थक जाता हूँ, तो समझ लो भाई, तुम ओवरथिंकिंग का शिकार हो। और हाँ, सबसे डेंजरस बात यह है कि ओवरथिंकिंग दिखाई नहीं देती, ना लोगों को पता चलता है, ना तुम खुद को रियलाइज कर पाते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी ज़िंदगी को धीरे धीरे डिले मूड पर डाल चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम प्लानिंग कर रहे हो, असल में तुम अपने आप को रोक रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, असल में तुम डर के साथ सोच रहे होते हो। और हाँ, जो सोच डर के साथ होती है वो कभी एक्शन नहीं बन पाती। ओवर थिंकिंग एक दिन में बर्बाद नहीं करती, ये तुम्हारी एनर्जी को चूस लेती है, तुम्हारी नींद को ख़राब कर देती है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिना आवाज़ के तोड़ देती है। तुम फिजिकली ज़िंदा रहते हो लेकिन मेंटली थक जाते हो। और सबसे अजीब बात ये होती है कि तुम्हें लगता रहता है बस थोड़ा और सोच लूँ फिर क्लियर हो जाऊँगा, लेकिन क्लियरिटी नहीं आती, सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ती रहती है। तुम्हें सीधी सी बात बताऊँ, ओवर थिंकिंग का मतलब ज़्यादा सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है बिना किसी नतीजे के सोचना। जैसे गाड़ी का इंजन फुल स्पीड पर हो लेकिन न्यूट्रल में हो, बहुत नॉइज़ है, फ्यूल ख़त्म हो रहा है, लेकिन ज़िंदगी एक इंच भी आगे नहीं जा रही। और यहाँ से लोग अपनी ज़िंदगी को मुश्किल कहना शुरू कर देते हैं, जबकि असल में ज़िंदगी मुश्किल नहीं होती, तुम्हारा दिमाग मुश्किल बना रहा होता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पॉजिटिव सोच सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग ओवरथिंकिंग क्यों करता है, ये पैटर्न कहाँ से आता है और कैसे ये तुम्हारी ज़िंदगी के हर फैसले को खामोशी से कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें यहाँ से ये सीख लिया कि ओवरथिंकिंग को कैसे पकड़ना है, तुम सिर्फ सुकून नहीं पाओगे, तुम अपना कंट्रोल वापस ला पाओगे। और हाँ, कंट्रोल मिल गया ना, तो ज़िंदगी फिर कभी भी तुम्हें हैवी नहीं लगेगी। अब यहाँ से बात और ज़्यादा नाजुक हो जाती है, क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ तुम्हें थकाती नहीं, ये तुम्हें अपनी इस सोच पर भरोसा करने पर भुला देती है। तुम इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि तुम्हारा दिमाग हर फैसले को डाउट करने का लेंस से देखना शुरू कर देता है। तुम जो पहले नेचुरली फील कर लेते थे, अब उस पर भी सवाल उठाने लगते हो। क्या ये सही फील हो रहा है? क्या मैं एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ? क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? से तुम अपनी इंटेंशन को सस्पेक्ट समझना शुरू कर देते हो। ओवरथिंकिंग एक और ख़तरनाक नतीजा ये होता है कि तुम अपने आप को कंस्टेंटली एक्सप्लेन करने लगते हो, खुद को भी दूसरों को भी। तुम हर बात पर जस्टिफिकेशन ढूंढते हो, हर डिसीजन में पीछे लॉजिक का बोझ डाल देते हो। धीरे धीरे तुम सिंपल रहना भूल जाते हो, और जो इंसान सिंपल रहना भूल जाता है उसकी ज़िंदगी हैवी हो जाती है। तो मैं एक सीन सुनाता हूँ। एक लड़का था जो हर रिश्ते में ये सोचता था, अगर मैं ये ना कहूँ तो वो बुरा मान जाएगा, अगर मैं चुप रहा तो वो मुझे छोड़ देगा। वो हर वक्त फ्यूचर की टेंशन लिए बैठा रहता था। नतीजा ये हुआ कि वो कभी नेचुरल नहीं रह पाया। लोगों को भी महसूस होने लगा कि इस बंदे के साथ कुछ तो है, ये फ्यूचर फील कर रहा है, ये प्रेशर फील कर रहा है। ओवर थिंकिंग ने उसे एंजाइटी बनाया और लोगों की नज़रों में दूर हो गया। यहाँ एक बहुत गहरा पॉइंट आता है, ओवर थिंकिंग असल में कंट्रोल की भूख नहीं होती। तुम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हो, लोगों के रिएक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हो, आउटकम्स को पहले ही फिक्स करना चाहते हो, लेकिन ज़िंदगी कंट्रोल से नहीं चलती, ज़िंदगी एडेप्टेबिलिटी से चलती है। और जो बंदा कंट्रोल छोड़ देता है वहीं से असल में फ्री हो जाता है। ओवर थिंकिंग हर वक्त व्हाट इफ़ में रुकती है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, लेकिन ये कभी व्हाट इज़ में नहीं रहती। तुम जो अभी हो, जहाँ हो, जिस हाल में हो, उस तरह तुम्हारा कनेक्शन टूट जाता है। और जब प्रेजेंट से कनेक्शन टूट जाता है, तुम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इमेजिन कर रहे होते, जी नहीं रहे होते। धीरे धीरे ओवर थिंकिंग तुम्हारी बॉडी को भी सिग्नल देना शुरू कर देती है, रेस्ट करते हुए भी, थकन करते हुए भी, सोते हुए भी, टेंशन लेते हुए भी और उठते हुए भी दिमाग तुम्हारा चल ही रहा होता है। ये साइन होता है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स करना भूल चुका है, तुम्हारा दिमाग खतरनाक मूड में जा चुका है। तो जिस्म बिना फाइट मूड में रहे वो जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाता है। यहाँ एक और डेंजरस इल्यूजन है, ओवरथिंकिंग तुम्हें ये फील करवाती है कि तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। तुम कहते हो मैं ज़्यादा सोचता हूँ क्योंकि मैं केयरलेस नहीं हूँ, लेकिन असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है जो सोच को एक्शन में बदले। सिर्फ सोचना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ डिले होता है, और डिले ज़िंदगी का सबसे महंगा टैक्स होता है। ओवरथिंकिंग तुम्हें लोगों से दूर भी कर देती है। तुम उनकी बात सुनते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी उनके
उनके नेक्स्ट सेंटेंस को एनालाइज कर रहा होता है। तुम उनके साथ होते हो, तुम उनके साथ प्रेजेंट नहीं होते। धीरे धीरे रिश्तों में गर्मपन ख़त्म हो जाता है और फिर तुम सोचते हो लोग चेंज हो गए हैं। लोग चेंज नहीं होते, असल में तुम चेंज होते हो, जबकि असल में तुम्हारा दिमाग रिश्तों को महसूस करना भूल चुका होता है। और यहाँ से एक और लेयर शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि ओवर थिंकिंग तुम्हें थका क्यों नहीं है। सवाल ये बन जाता है तुम्हारा दिमाग इस पैटर्न को छोड़ क्यों नहीं रहा। ये साइकिल कहाँ से सीखी गई है, ये आदत कहाँ से आई, कब आई, और कौन सा डर है जो तुम्हें बार बार इस जगह पे वापस ला रहा है। अब यहाँ पर हम उस जगह पर आते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सच बहुत अनकंफर्टेबल होता है। ओवर थिंकिंग अक्सर आज से स्टार्ट नहीं होती, ये कल से भी स्टार्ट नहीं होती, ये अक्सर बचपन से ट्रेंड होती हुई आती है। जब तुम छोटे थे और तुम्हें बार बार कहा गया सोच समझ कर बोलना, गलती मत करना, लोग क्या कहेंगे, हमारा दिमाग सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाना सीख गया था। धीरे धीरे सेफ्टी को ओवरड्राइव में चली गई। तुम्हारा दिमाग ये सीख गया कि अगर मैं हर चीज़ पहले ही सोच लूँ तो मैं हर्ट होने से बच जाऊँगा। लेकिन दिमाग ये नहीं समझा पाया कि ज़िंदगी में सब कुछ पहले ही से प्लान नहीं होता। तो जो चीज़ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी वही चीज़ तुम्हें कैद करने लगी। ओवर थिंकिंग असल में प्रोटेक्शन का पुराना तरीका होता है जो अब काम नहीं रहा। थिंकिंग का एक और गहरा रूट होता है अप्रूवल की भूख। तुम चाहते हो जो भी करो लोग उसे ठीक समझे, इसीलिए तुम हर एंगल से सोचते हो, हर पॉसिबिलिटी चेक करते हो ताकि कोई तुम पर उंगली ना उठा सके। लेकिन सच ये है दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं पसंद आ जाए, और जो बंदा सबको जस्टिफाई करने निकले वो खुद को खो देता है। यहाँ एक और ख़तरनाक चीज़ होती है, ओवर थिंकिंग तुम्हें हर वक्त फ्यूचर का ख़तरनाक सिनेरियो दिखाती है। तुम्हारा दिमाग नेचुरल नेगेटिव बेस रखता है, मतलब जो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं दिमाग पहले से उसे इमेजिन करता है। ओवर थिंकिंग इस बाइस को और ज़्यादा ख़तरनाक बना देती है। तुम एक छोटी सी चीज़ को भी इतना बड़ा बना देते हो कि वो तुम्हारी एनर्जी खा जाती है, जबकि असल में वो चीज़ शायद कभी होती ही नहीं। धीरे धीरे ओवर थिंकिंग डिसीजन फटीक का शिकार बन जाती है। तुम इतने डिसीजन दिमाग में बना लेते हो कि जब असल डिसीजन लेने का वक्त आता है थक चुके होते हो। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। मसला डिसीजन का नहीं होता, मसला पहले से ही ज़्यादा सोच लेने का होता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन सोचना बंद करना नहीं होता। दिमाग सोचता रहेगा, ये उसका काम है। सोल्यूशन है सोच को डायरेक्शन देना। तुम अपने दिमाग को ये सिखाओ कि जो सोच तुम सोच रहे हो उसको फॉलो नहीं करे। हर ख्याल सोच नहीं होती। रोड पर गाड़ी चलाते हुए तुम हर हॉर्न पर रुक नहीं जाते, वैसे ही दिमाग हर सिग्नल पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। स्ट्रॉन्ग लोग और ओवर थिंकिंग में फ़र्क ये होता है कि स्ट्रॉन्ग लोग सोचकर ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर चूज़ करते हैं। ओवर थिंकिंग सोचकर साथ बैठ जाते हैं और उसी सोच को साथ लेकर चलते हैं, और यहीं से कंट्रोल वापस आना शुरू नहीं होता। ओवर थिंकिंग का एक और ख़तरनाक नतीजा ये होता है कि तुम अपनी सेल्फ ट्रस्ट को खो देते हो। तुम अपनी जजमेंट पे यकीन करना बंद कर देते हो। तुम हर वक्त दूसरों से कंफर्म करने पर जाते हो, हर वक्त दूसरों से कंफर्मेशन लेते हो, और जब तुम खुद पर भरोसा नहीं करते दुनिया भी तुम पर भरोसा करना छोड़ देती है। ये एक साइलेंट साइकिल होती है जो तुम्हें धीरे धीरे वीक फील करवाती है। और अब हम जिस जगह पर बात करने वाले हैं उस चीज़ों से तुम्हारी आदतें बदलना शुरू हो जाती हैं। जब तुम ये समझ लेते हो कि ओवर थिंकिंग तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं, तुम्हारी कंडीशन है। जो चीज़ सीखी जा सकती है वो अनक्लियर भी रह जा सकती है, और जो चीज़ अनक्लियर हो जगह नई आदत भी आ सकती है। यहाँ से आगे बात होगी कि तुम अपने दिमाग को कैसे रिट्रेन कर सकते हो, कैसे तुम ओवर थिंकिंग के सिग्नल को पहचान कर उस वक्त की को वहीं रोक सकते हो, कैसे तुम अपनी एनर्जी को सोच से निकाल कर एक्शन में ले सकते हो, और तुम धीरे धीरे अपने दिमाग को यकीन दिलाते हो कि हर चीज़ सोचने से नहीं, कुछ चीज़ें जीने से भी आती हैं। और अब अगर तुम यहाँ तक आए हो तो एक बात क्लियर होनी चाहिए, ओवर थिंकिंग कोई शैतान नहीं या कोई कर्ज नहीं, और ना ही ये तुम्हारी कमज़ोरी का प्रूफ है। ओवर थिंकिंग असल में दिमाग का वो पुराना तरीका है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। मसला ये नहीं कि दिमाग सोचता है, मसला ये है कि वो दिमाग क्या सोचता है, किस डायरेक्शन में सोचता है। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपना दिमाग तोड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ उसे आराम देना सीखना होगा।
हर ख्याल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर दिमाग का सलूशन पहले से निकालना ज़रूरी नहीं होता, और हर चीज़ का कंट्रोल तुम्हें हाथ में लेना भी ज़रूरी नहीं होता। ज़िंदगी कंट्रोल से नहीं, ट्रस्ट से चलती है। ओवर थिंकिंग तुमसे वक्त चुराती है, एनर्जी चुराती है और तुम्हें फ्यूचर में जीने पर मजबूर कर देती है, जबकि असल ज़िंदगी सिर्फ उस लम्हे में होती है। जो बंदा इस लम्हे को महसूस करना सीख लेता है, उसे फ्यूचर का डर भी कम लगने लगता है और पास का बोझ भी कम होने लगता है। और भाई, एक बात याद रखना, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मास्टर नहीं, तुम्हारा टूल है। तुम उसे सुन सकते हो, लेकिन हर बात मानना ज़रूरी नहीं। तुम सोच सकते हो, लेकिन हर सोच के पीछे भागना ज़रूरी नहीं। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जिनके दिमाग में ख्याल नहीं आते। स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो ख्यालों के बीच खुद को खो नहीं देते। अगर आज तुमने सिर्फ इतना सीख लिया, मैं अपनी सोच नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो सोच को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, तो तुम ओवर थिंकिंग एक कदम आगे निकल चुके हो। और ये कदम छोटा लग सकता है, लेकिन अक्सर ज़िंदगी यहीं से पलटती है। इसी तरह के और टॉपिक्स सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन से दबाना ज़रूर मत भूलिएगा।